बिल्कुल 5 महीने में बिल्कुल आप सीईटी क्रैक कर सकते हो। 5 महीने में बस कंसिस्टेंसी रखो, आराम से हो जाएगा। अपना 100% दो और हो जाएगा। सिर्फ 6 महीने बचे हैं एमएसटी सीईटी 2026 के लिए, और जो व्यक्ति रोज 8 से 10 घंटे पढ़ने के लिए तैयार है और मैं जो स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ उसे फॉलो करने के लिए तैयार है, तो मैं ये लिख कर दे सकता हूँ कि उसकी 97-98 परसेंटाइल बड़ी आराम से आ जाएगी। मैं ये इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने खुद कुछ महीने की प्रिपरेशन में एमएसटी सीईटी क्रैक की है, और मेरे जो क्लासमेट्स हैं उन्होंने भी बस 4 से 5 महीने पढ़कर 97-98 परसेंटाइल तक का स्कोर अचीव किया है। चलो आपको एक रियलिटी चेक देता हूँ। आपको लग रहा होगा बहुत समय है हमारे पास, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आपको लग रहा है 6 महीने हैं हमारे पास। बट जो क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स हैं उनके बोर्ड्स भी है, सो फरवरी तो हटा दो, बस 5 महीने में आपको सीईटी की प्रिपरेशन करनी है। यानी कि हमारे पास बहुत कम समय बचा है और इस कम समय में हमें बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। तो मैं आपको एक ब्लूप्रिंट देने वाला हूँ इस वीडियो में कि हम आगे कैसे प्रोसीड करेंगे हमारी प्रिपरेशन में। आपको ये पता ही होगा एमएसटी सीईटी में 80% सिलेबस क्लास 12 से आता है और 20% सिलेबस क्लास 11 से, ठीक है। तो हम हाई वेटेज टॉपिक्स को पहले कवर करने वाले हैं। पहले हम जो हाई वेटेज टॉपिक्स है यानी कि 12th के चैप्टर्स को पहले कवर करेंगे और 11th के चैप्टर्स को हम एंड में कवर करेंगे। सबसे पहले आपको सेफ स्कोर समझना पड़ेगा। तो आपको एक फैक्ट बता देता हूँ कि 80% जनता जो एमएसटी सीईटी देती है उनका स्कोर बिलो 100 रहता है, ठीक है। हमारी एमएसटी सीईटी टोटल 200 मार्क्स की होती है, तो उसमें से जो 80% जनता है वो 100 को क्रॉस ही नहीं कर पाती, यानी कि 100 मार्क्स उनके क्रॉस ही नहीं हो पाते। तो हमारी स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी होने वाली है कि हम मैथ्स और केमिस्ट्री मिलाकर 100 मार्क्स स्कोर करेंगे, 100+, और जो फिज़िक्स के मार्क्स है वो हम ऐसा बोनस कंसिडर करेंगे। तो मैथ्स में हमें मिनिमम 60 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए, हमें ट्राई करना है कि मैथ्स में 60+ स्कोर हो जाए, और केमिस्ट्री में मिनिमम 40 मार्क्स, क्योंकि केमिस्ट्री सुपर इजी आने लगी है आजकल एग्जाम में, तो उसमें 40+ हमें लाने ही लाने हैं कुछ भी करके। और ये यहाँ पर हमारे हो गए 100 मार्क्स, और फिजिक्स में मान लो आपके 20, 25 या फिर 30 मार्क्स आ गए, तो ओवरऑल हमारे होते हैं टोटल 125 या फिर 130 मार्क्स, ठीक है। तो 130 हम एक सेफ स्कोर लेके चलेंगे। 130 मार्क्स पे आपकी 97.5 से लेकर 98.5 के बीच में परसेंटाइल आ जाएगी आराम से। पर सिर्फ सेफ स्कोर समझ के हमारा काम नहीं चलने वाला। हमारे पास टोटल 3 सब्जेक्ट्स है पढ़ने के लिए, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, और डेली हमें सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, 2 सब्जेक्ट्स पर डे। और उन 2 सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट होने वाला है मैथ्स। मैथ्स आपको डेली करना है, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, डेली लेक्चर्स देखने हैं मैथ्स के, ठीक है। और जो दूसरा वाला सब्जेक्ट है वो आप आज फिजिक्स करो, कल केमिस्ट्री करो, फिर फिजिक्स करो, फिर केमिस्ट्री करो, वो आप स्विच करते जाओ, ठीक है। तो चलो कंसीडर करते हैं कि आप डेली 10 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है। मतलब कंसीडर कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा आप 10 घंटे, आप अपने पास कोई चॉइस नहीं, ठीक है। पढ़ लो, 6 महीने बचे, पढ़ लो। 10 घंटों का सेग्रीगेशन हम इस तरीके से करने वाले हैं कि 6 घंटे लेक्चर्स, 3 घंटे की प्रैक्टिस, और 1 घंटा हम देने वाले हैं केमिस्ट्री के एचएससी के टेक्स्ट बुक को, ठीक है। केमिस्ट्री की जो हमारी स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक है वो एक भगवान लेवल की किताब है, भगवान, ठीक है। पूरा पेपर उसी में से आने वाला है। मान लो आप दिन में पढ़ते हो, ठीक है, छोड़ो, अगर आप दिन में भी पढ़ते हो या फिर रात में भी पढ़ते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी आप नींद से उठो तो सबसे पहले आपको काम करना है कि 1 घंटा अपनी केमिस्ट्री की एचएससी की टेक्स्ट बुक पढ़नी है, 1 घंटा डेली। सुपर 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 डुपर इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे इम्प्लीमेंट करो अपनी प्रिपरेशन में, क्योंकि मैंने भी यही किया था। मैं क्या करता था, मेरा रूटीन था सुबह में मैं उठ जाता था 6 बजे, 6 से 7 में अपना जो तैयार व्यार होना है हो जाता था, और 7 से 8 डेली 7 से 8 में केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक पढ़ता था सीईटी के लिए, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको हाईलाइटर से हाईलाइट करो, और डेली सुबह में 1 घंटा प्लीज़ 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 केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक पढ़ो, पूरा पेपर वहीं से आने वाला है। 6 घंटे लेक्चर्स, 6 घंटे लेक्चर्स यानी कि 3 घंटा एक सब्जेक्ट के लेक्चर, 3 घंटा एक सब्जेक्ट के लेक्चर, उसमें से 3 घंटे के लेक्चर मैथ्स के फिक्स है डेली। समझ लो अगर आप आज पढ़ रहे हो मैथ्स और फिज़िक्स, तो मैथ्स के 3 घंटे के लेक्चर, फिर उसके बाद 3 घंटे के लेक्चर फिज़िक्स के, बस 6 घंटे के ऊपर हमें लेक्चर देखने नहीं है। उसके बाद हमें 3 घंटे प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है हमें। और मैंने एक बात नोटिस की है, बच्चों को बहुत ज़्यादा बुरी आदत लग चुकी है। वो क्या करते हैं, लेक्चर पूरा देख लेते हैं 2x पे और फिर बाद में उसके नोट्स बनाने लगते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करो, 1x पे लेक्चर
आप देखो और तभी रनिंग नोट्स निकालो। लेक्चर देखते देखते ही जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिख लो नोट्स में। बस लेक्चर ख़त्म होने के बाद वापस कोई नोट्स नहीं बनाने बैठेगा, ठीक है। हमें नोट्स कम से कम बनाने हैं, पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाने हैं और लेक्चर भी कम देखने, हमें प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करनी है, ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों की, भैया मैं ये सब तो कर रहा हूँ पर क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहे। क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें सीखनी पड़ती है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि भैया ये क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी पड़ती, सीखनी पड़ती, क्या 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 बोल रहे हो भैया। तो एक्चुअली हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस सीखनी पड़ती है सॉल्व्ड एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। पहले हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप नहीं कर सकते, हमें पहले सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखने पड़ेंगे किसी एक किताब के कि इन्होंने क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया है, क्या क्या स्टेप्स लिए, मतलब ये फार्मूला है तो इस फार्मूले को उन्होंने कैसे मैनिपुलेट किया, चीज़ें इधर से उधर कैसे लेकर गए, क्या क्या गिवन डाटा था उसकी यूनिट्स हमें कैसे कन्वर्ट की, फिर कैसे फार्मूले में पुट किया और फिर कैसे आंसर तक पहुँचे, ठीक है। तो पहले आपको सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स सॉल्व करने पड़ेंगे बिना देखे। फिर कहीं अटक गए तो देखो उसका सॉल्यूशन, देखो उन्होंने किस तरीके से सॉल्व किया, किस स्टेप्स में सॉल्व किया है। और जब आपके इनफ सॉल्व्ड एग्जांपल हो जाएगा, आपको ऐसे लगेगा कि कॉन्फिडेंस आ रहा है, फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे शिफ्ट करो, फिर उसके बाद आप PYQs पे शिफ्ट करो। डेली टारगेट ऑफ क्वेश्चंस, आपको मिनिमम 60 क्वेश्चंस पर डे सॉल्व करने हैं। उसमें से 20 से 25 क्वेश्चंस मैथ्स के सॉल्व करने हैं और बचे हुए क्वेश्चंस फिजिक्स के कर लो या फिर केमिस्ट्री के कर लो। अगर आपको PYQs सॉल्व करने हैं तो हमने पूरे लास्ट ईयर के PYQs हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल रखे हैं, ठीक है। तो लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लो और वहाँ पर सब स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। हम टाइम टू टाइम उसमें और अपडेट कर रहे हैं स्टडी मटेरियल, और पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो वहाँ पर आप हमें DM करके क्वेश्चन वगैरह कुछ भी पूछ सकते हो। सो हेलो गाइस, तो क्या 5 महीने में CET क्रैक की जा सकती है? बिल्कुल 5 महीने में बिल्कुल आप CET क्रैक कर सकते हो। 5 महीना इनफ टाइम है CET क्रैक करने के लिए। मैंने भी अपनी CET 5 महीने में ही लास्ट की क्रैक की थी। अच्छा, कुणाल भाई आपको क्या बोलना है? पहले 5 महीने बाकी है तो हर अपना स्लॉट बनाओ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और ज़्यादातर ध्यान आपको मैथ के लिए देना है। कुछ नहीं, बस PYQ करो और हो जाएगा। शिव प्रसाद, क्या 6 महीने में CET क्रैक की जा सकती है? हाँ मतलब कर तो सकते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ेगी। अगर अपना कम भी पढ़ रहे हो, मतलब 5-6 घंटे भी पढ़ रहे हो, फिर भी हो सकती है, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना है। लास्ट वाले दिन तक आपको ना कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा, तब जाके निकलेगी। मैंने आपको एक ब्लूप्रिंट दे दिया है कि अगले 5 से 6 महीने हमें किस तरीके से प्रोसीड करना है, और डिटेल्ड सब्जेक्ट वाइज वीडियोस भी आने वाले हैं आगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और कुछ भी डाउट हो, मटेरियल कुछ भी चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल की, उसे ज्वाइन कर लो, ठीक है। फिर मिलते हैं, थोड़ा फोड़ी मचाते रहो।